राम राम हरे हरे, ओ हरे कृष्ण ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ओ हरे राम ओ राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए श्री नारायण भगवान की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए श्री सुत जी महाराज की, बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की, बोलिए श्री जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय करो शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माँ जगत जननी, माँ जगत जननी पराम्बा आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा से आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रों के सुंदर उत्सव पर बड़ी ही सुंदर नव दुर्गाओं की कथा चल रही है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की बड़ी ही सुंदर श्री सुजी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। श्री सुजी महाराज कहने लगे कि किस प्रकार से श्री व्यास जी का मन एक गौरिया को देखकर परिवर्तन हो गया। उनके मन में विचार प्रकट हुआ कि मेरे भी काश कोई पत्नी होती और कोई सुंदर पुत्र होता। अगर मेरे भी कोई सुंदर पुत्र होता तो मुझे अनेक प्रकार से उस पुत्र के द्वारा सुखों की प्राप्ति होती। नारद जी कहने लगे, जब व्यास जी इस प्रकार से चिंता कर रहे थे उसी समय नारद जी वहां प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा कि आप इतनी चिंता में क्यों हो। व्यास जी ने सब कुछ बताया कि हे नारद जी, अगर मुझे भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाती तो मेरा जीवन बड़ा सुखद होता। श्री नारद जी कहने लगे, समस्त ब्रह्मांड को, समस्त जीवात्माओं को शक्ति प्रदान करने वाली मां अंबा है। अगर आप उनकी आराधना करो तो मां अंबा आपकी सभी अभिलाषाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। व्यास जी नारद जी को प्रणाम कर कर मां जगत जननी मां परम्बा की आराधना करने लगे, क्योंकि चारों तरफ मां ही मां है, कण कण में मां व्यापती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्रांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ऊर्जा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्था, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु उष्मा रूपेण संस्था, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। हर तरफ, चाहे वो शक्ति रूप में, चाहे वो छाया रूप में, चाहे वो ऊर्जा रूप में, चाहे वो उष्मा रूप में, चाहे वो ज्योति रूप में, हर समय हर पल ब्रह्मांड के, सृष्टि के, हर जीवात्मा के कण कण में माता विराजमान है। अगर आपके अंदर शक्ति नहीं होगी तो आप किस प्रकार खड़े होंगे, किस प्रकार चलोगे? अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं होगी, आपके अंदर बुद्धि रूप से, शक्ति रूप से, ऊर्जा रूप से, उष्मा रूप से, आत्मा रूप से, जीवात्मा रूप से, ये सब मां ही हमारे अंदर
हर एक रोम में निवास करती है। मां के बिना कोई भी वस्तु पूरी हो ही नहीं सकती, पूर्ण हो ही नहीं सकती। इसलिए श्री व्यास जी ने मां की सुंदर आराधना करी और मां की आराधना के प्रभाव से मां जब प्रसन्न हो गई तो सुंदर सुखदेव जी के रूप में उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। श्री सुजी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे, इस प्रकार से मां जगत जननी अपने भक्तों पर कृपा करती है। तो श्री सुजी महाराज को शौनकादिक 88,000 ऋषि कहने लगे, जिस प्रकार से मां जगत जननी अपने भक्तों पर कृपा करती है, क्या इस प्रकार से मां जगत जननी ने देवी देवताओं पर भी कृपा करी? श्री सुजी महाराज कहने लगे, देवी देवताओं के ऊपर तो मां का बड़ा उपकार है। अरे सभी दुष्टों का, दमनों का, दैत्यों का, इन सबका संहार मां ने किया। किसी दुष्ट के लिए शैलपुत्री बन के आई, किसी के लिए ब्रह्मचारिणी, किसी के लिए कुष्मांडा, किसी के लिए सकंद माता, किसी के लिए कात्यायनी, किसी के लिए सिद्धिदात्री, किसी के लिए महागौरी, किसी के लिए कालरात्रि, किसी के लिए दुर्गा, किसी के लिए जगदम्बा, अंबा, जगत जननी। ये सभी रूप मां ने दैत्यों तथा दानवों का नाश करने के लिए और देवताओं पर कृपा करने के लिए प्राप्त किए। शौनकादिक 88,000 ऋषि कहने लगे, हमने तो कथा सुनी है कि माता जगत जननी ने एक बार भगवान श्री नारायण पर भी कृपा करी। क्या पूछा? कि एक बार मां जगत जननी ने, जगदम्बा ने भगवान श्री नारायण पर भी कृपा करी। सुजी महाराज कहने लगे, भगवान श्री नारायण पर मां ने कृपा एक बार नहीं 2 बार करी। तो श्री शौनक जी ऋषि कहने लगे, हमें वही कथा कृपा करके आप सुनाएं कि भगवान श्री नारायण पर मां जगत जननी ने किस प्रकार से कृपा करी। श्री सुजी महाराज कहने लगे, एक कथा तो मैं तुम्हें कह चुका हूं। जब मधु और केटव भगवान श्री ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े, मारने के लिए दौड़े, और भगवान नारायण जब ब्रह्मा जी को बचाने के लिए उन मधु और केटव से युद्ध करने लगे, तो वो युद्ध 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 10,000 सालों तक भगवान श्री नारायण का युद्ध मधु और केटव से चला। कितने साल? 10,000 साल। 10,000 सालों तक भगवान श्री नारायण का युद्ध मधु और केटव के साथ चला। जब भगवान नारायण ने मन में विचार प्रकट हुआ, अगर आदि शक्ति मां भवानी की मैं आराधना करूं तो ही मैं इनसे विजय प्राप्त कर सकता हूं, नहीं तो जैसे ये युद्ध 10,000 सालों तक चला है वैसे ही लाखों सालों तक चलता रहेगा। जब मां जगत जननी ने कृपा करी तो भगवान श्री नारायण ने मधु और केटव का उद्धार कर दिया। मां ने मधु केटव की बुद्धि को परिवर्तन कर दिया। ये कथा आपने सुनी? कहने लगा, आपने कहा कि मां ने 2 बार कृपा करी। एक बार तो कृपा करी, मधु केटव को युद्ध में हराया, उनका संहार कराया। दूसरी कृपा कब करी? श्री सुजी महाराज कहने लगे, एक बार नारायण भगवान का सिर कट गया, भगवान नारायण मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, उनका सिर कट गया। अरे भगवान नारायण की मृत्यु हो गई, उनका सिर कट गया? अरे ये तो आज तक हमने किसी कथा में सुना ही नहीं। भगवान नारायण का सिर कब कटा? तो श्री सुजी महाराज कहने लगे, यही कथा तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण में आई है। तो श्री शौनक जी कहने लगे, कृपा करके हमें इसी कथा को सुनाए कि मां जगत जननी ने किस प्रकार से कृपा करी और भगवान नारायण का सिर कटा। तो काटने वाला कौन था? इतनी सामर्थ्य किसकी थी कि भगवान नारायण का सिर कट गया? तो कहने लगे, एक बार हयग्रीव नाम का राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, जो कैसा था? जो आधा मनुष्य तथा आधा घोड़ा था। आधा मनुष्य आधा घोड़ा। मनुष्य का जैसा शरीर था, लेकिन जो गर्दन थी, जो मुंह था, वो घोड़े का था। हयग्रीव नाम का दैत्य जो बड़ा बलवान था, बड़ा शक्तिशाली था, उसने सारी पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। समस्त पृथ्वी पर आक्रमण कर
सभी राजाओं को हरा दिया, और राजाओं की तो चले क्या, अब तो देवताओं के साथ युद्ध कर दिया। देवताओं के साथ युद्ध कर कर हैग्रीव नाम के दैत्य ने सभी देवताओं को एक एक करके पराजित कर दिया और उनके सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जब सभी दैत्यों सेना ने हैग्रीव ने सभी देवताओं के स्थानों पर कब्जा कर लिया, तो क्या हुआ, सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए, और जब ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा युद्ध करो। क्या महाराज युद्ध करके तो देख लिया, ये बड़ा बलवान है, ये हारता नहीं है, बड़ा शक्तिशाली है। ये इतना शक्तिशाली कैसे हुआ? अरे इसने माँ जगत जननी माँ परम्बा की तपस्या की, आराधना करी और माता से अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त किए हैं, इसलिए इसको युद्ध में हराना आसान नहीं है। हे देवताओं, अगर आप इसे युद्ध में हराना चाहते हो तो आपने भी हजारों सालों तक आपने भी माँ की तपस्या करनी पड़ेगी, और अगर माँ उस तपस्या से प्रसन्न हो गई, जब भी आप इस दैत्य को हरा सकते हो, मार सकते हो, जब भी आप तपस्या द्वारा शक्ति प्राप्त कर सकते हो। सभी देवताओं ने मन बनाया कि हम सब तपस्या करेंगे, माँ की आराधना करेंगे, सुंदर यज्ञ करेंगे, और सुंदर यज्ञ करने के बाद जब माँ परम्बा प्रसन्न हो जाएगी तो उनसे अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त करेंगे, और उन वरदानों की शक्ति से ही इस हैग्रीव नाम के दैत्य का वध करेंगे। हैग्रीव नाम के दैत्य का वध करेंगे। सभी देवी देवताओं ने अब तो यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इंद्र जी कहने लगे जब सभी देवी देवता यज्ञ करेंगे तो दैत्यों के सैनिक आकर बार बार बीच में हस्तक्षेप करेंगे, हमारे यज्ञ को बंद करवाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे हमारा यज्ञ पूर्ण ना हो पाए, तो इसकी रक्षा के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बात तो तुमने सही कही, हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए भी कोई तो होना चाहिए। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान नारायण को बुलाओ, नारायण भगवान हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे, और भगवान नारायण जब हमारी यज्ञ की रक्षा करेंगे तो हमारा यज्ञ बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा। जब इंद्र दौड़े दौड़े भगवान श्री नारायण के पास गए और नारायण भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे नारायण भगवान, आप हमारे यज्ञ की रक्षा करें, जिससे हम हैग्रीव नाम के दैत्य को मार पाए, इस पर विजय प्राप्त कर पाए। भगवान नारायण ने इंद्र की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। भगवान श्री इंद्र ने नारायण को लेकर अब यज्ञशाला में पधारे और भगवान नारायण यज्ञ की रक्षा करने लगे और सभी देवी देवता यज्ञ करने लगे। ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, सभी देवता यज्ञ कर रहे हैं धूमधाम से, तथा भगवान श्री नारायण धनुष तथा बाण को अपने हाथ में लेकर यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। कहीं भी चारों तरफ से कोई भी दैत्य, कोई भी दानव आक्रमण ना कर दे, यज्ञ को विध्वंस ना कर दे। भगवान श्री नारायण जब यज्ञ की रक्षा कर रहे थे तो क्या हुआ, भगवान नारायण को यज्ञ की रक्षा करते 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 क्या हुआ, नींद आने लगी थोड़ी। जब भगवान नारायण को नींद आने लगी तो भगवान नारायण ने क्या किया, धनुष पर बाण को चढ़ा रखा था, और बाण को चढ़ा रखा था, उस धनुष को ऐसे कर कर नीचे रख लिया और उस धनुष के ऊपर अपनी ठोड़ी को रख लिया, ऐसे कर कर बैठ गए। चारों तरफ देखने लगे, कहीं से भी कोई दैत्य आएगा उसी समय बाण छोड़ दूंगा, उसको विनाश कर दूंगा, उसे नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार से, इस मुद्रा से भगवान श्री नारायण जब बैठे थे तो क्या हुआ, इंद्र आदि का यज्ञ पूर्ण होने वाला हो गया। 100 साल हो गए यज्ञ करते हुए, और ब्रह्मा जी कहने लगे हमें अब 100 साल यज्ञ करते हुए हो गए, अब हमने क्या करना चाहिए, अब हमने इस यज्ञ की पूर्ण आहुति को करना चाहिए। जब हम यज्ञ की पूर्ण आहुति करेंगे उसमें सभी देवी देवताओं का सम्मिलित होना जरूरी है, और भगवान श्री नारायण जो यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, अब पूर्ण आहुति में उनको भी बुलाकर लाओ।
भगवान नारायण भी तो पूर्ण आहुति लगाए अपने हाथ से। इंद्र कहने लगा ठीक है महाराज। इंद्र जी नारायण भगवान को लेने गए और नारायण भगवान तो सो रहे हैं। सोते हुए को कभी उठाया नहीं जाता, बड़ा पाप लगता है। सोए हुए मनुष्य को उठाने से बड़ा पाप लगता है। अगर कोई काम बिगड़ रहा है तो आप उठा सकते हो। कोई काम बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है तो आप उठा सकते हो, नहीं तो शास्त्रों में सोते हुए मनुष्य को उठाना पाप बताया गया। अब इंद्र भगवान जैसे ही पहुंचे, भगवान श्री नारायण सो रहे थे, आंख उनकी लग चुकी थी। अब इंद्र भगवान ने सोचा अगर मैंने इन्हें जगाया तो पाप हो जाएगा। अब क्या किया, ब्रह्मा जी के पास दौड़े दौड़े फिर गए। ब्रह्मा जी को कहने लगे कि ये ब्रह्मा जी, अरे भगवान नारायण तो सो रहे हैं, अब मैं क्या करूं। कहने लगे कोई तरकीब ऐसी लगाओ जिससे नारायण भगवान जग जाएं। अच्छा क्या किया जाए। ब्रह्मा जी कहने लगे इंद्र तुम ऐसे करो, तुम दीमक का कीड़ा बन जाओ। दीमक होती है ना जो दरवाजों के लगती है, हाँ वो कौन बने, इंद्र भगवान बने। तुम ऐसे करो, दीमक का कीड़ा वो दीमक बन जाओ और भगवान नारायण जिस धनुष पर सिर रखकर अपनी ठोड़ी रखकर सो रहे हैं, धीरे धीरे जाकर उसकी रस्सी को काट दो। जैसे ही रस्सी कटेगी धनुष हिलेगा और धनुष हिलेगा तो नारायण भगवान अपने आप उठ जाएंगे। हाँ महाराज ये बात तो बिल्कुल सही बताई। जैसी रस्सी कटेगी धनुष हिलेगा, धनुष हिलेगा तो भगवान नारायण की निद्रा जाग जाएगी। अब इंद्र देवराज इंद्र वो दीमक का कीड़ा बनकर गए और धीरे धीरे रस्सी को काटने लगे। काटते काटते रस्सी कट गई और जैसे ही रस्सी कटी, रस्सी कटते ही जो बाण भगवान नारायण ने चढ़ा रखा था वो बाण चल गया और भगवान नारायण की गर्दन में लग गया। जैसे ही भगवान नारायण की गर्दन में वो बाण लगा, भगवान नारायण की गर्दन धड़ से अलग हो गई और उड़ते उड़ते आकाश में चली गई। जब भगवान नारायण की गर्दन उड़ते उड़ते आकाश में चली गई, वहां से लवण नामक सागर में जाकर गिर गई। सभी देवी देवताओं में हड़कंप मच गया कि भगवान नारायण की गर्दन कट गई। अरे यही तो हमारे रक्षक हैं, परमपिता परमात्मा हैं और इन्हीं की मृत्यु हो जाएगी तो हम सब क्या करेंगे। इंद्र दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और सभी देवी देवताओं को सारा वृत्तांत सुनाया। सभी देवी देवता बड़े दुखी हुए। अब तो दुखी होकर सभी माँ जगत जननी माँ परम्बा की प्रार्थना करने लगे, उपासना करने लगे। हे जगत जननी माँ, हे ब्रह्मांड को प्रकट करने वाली, हे सृष्टि को बनाने वाली, हे जीवात्माओं को प्राणों को देने वाली, हे सबको शक्ति प्रदान करने वाली माँ, आप सब आओ और हमारी रक्षा करो, भगवान नारायण की रक्षा करो। सभी देवी देवताओं की प्रार्थना से मां परम्बा मां जगदम्बा आकाश में प्रकट हो गई और प्रकट होते ही चारों तरफ से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी देवी देवताओं ने मां के चरणों में प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहने लगे मां, अरे हम तो आपको प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ कर रहे थे और इस यज्ञ की रक्षा भगवान नारायण कर रहे थे, पता नहीं कैसे उनकी गर्दन कट गई। अरे उनकी गर्दन कट गई और भगवान नारायण ही नहीं रहेंगे तो हम सब कहां से रह पाएंगे, क्योंकि नारायण भगवान ही तो हमारा आधार है। हम सब उनके द्वारा ही तो प्रकट हुए हैं, समस्त संसार उनके द्वारा चलता है। आपने उनको ही कार्यभार सौंप रखा है, हे मां रक्षा करो। मां ने क्या कहा, अरे ये सब कार्य मेरी मर्जी से हुआ है, ये सब कार्य मैं चाहती थी जब ही हुआ। मां आप चाहती थी भगवान नारायण की गर्दन कट जाए, ऐसा क्यों? तुम सब यज्ञ क्यों कर रहे हो? हम सब यज्ञ इसलिए कर रहे हैं कि हैग्रीव नाम के दैत्य पर हम विजय प्राप्त कर सके। तो कहने लगे उसी भगवान नारायण की गर्दन कटी है, उसी कारण। हे मां हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप साफ साफ बताओ बात क्या है। अरे देवताओं, हैग्रीव नाम का जो दैत्य है वो मेरा बड़ा भगत है, मेरा परम भगत है। उसने मेरी कठोर तपस्या की और जब कठोर तपस्या करने के बाद मैं उसके सामने प्रकट हो गई तो मैंने अनेक प्रकार की शक्तियां उसे प्रदान करी। हैग्रीव नाम के दैत्य ने क्या कहा कि मां मुझे अजर अमर बना दो। मां ने कहा कि जो दुनिया में आएगा आया है वो जरूर जाएगा,
चाहे वो राजा है, चाहे वो रंक है, चाहे फकीर। जाना तो एक दिन सभी ने है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूं कि जिसने जिस कारण से तुम्हारी मृत्यु हो वह तुम बता सकते हो। भगवान श्री नारायण को कहने लगे, सभी देवी देवताओं को मां जगतजननी कहने लगी, जब मैंने अजर उमर का वरदान उसे प्रदान नहीं किया, मैंने उसे कहा तू जिससे चाहेगा उससे तेरी मृत्यु होगी। वो हैग्रीव नाम का दैत्य कहने लगा, उसने दिमाग को दौड़ाया, बुद्धि को दौड़ाया और कहने लगा इस समस्त ब्रह्मांड में हैग्रीव केवल मैं हूं। हैग्रीव केवल कौन था? एक ही दैत्य था जिसका आधा शरीर मनुष्य का और आधा घोड़े का था। उसने बुद्धि को दौड़ाया कि हैग्रीव केवल मैं हूं। कहने लगा अगर कोई दूसरा हैग्रीव हो, उसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो, और किसी के हाथ से मैं नहीं मरूंगा। मां ने कहा ऐसा ही होगा। मां ने कहा इसी कारण भगवान नारायण की गर्दन कटी है। अब भगवान नारायण के सिर पर लाकर एक घोड़े का सिर लगा दो, जिससे भगवान नारायण हैग्रीव हो जाएंगे। और भगवान नारायण जब हैग्रीव हो जाएंगे, जब ही उस हैग्रीव का वध होगा, नहीं तो वो दैत्य मारा नहीं जा सकता। किसका सिर लाएं? उत्तर दिशा में दौड़ते दौड़ते देवता गए। एक घोड़ी अपने बालक को पीठ देकर सो रही थी। कहा गया एक मां ने कभी भी अपने बालकों को पीठ कर कर नहीं सोना चाहिए। इससे क्या होता है? कभी भी देवी देवताओं को, संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को, इन सबको पीठ देकर नहीं बैठना चाहिए। इससे हमारी आयु कम हो जाती है, हमारी आयु क्षीण हो जाती है। इसलिए देवी देवताओं को, संत महात्माओं को कभी पीठ नहीं दिखाई जाती। और एक मां अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही थी, इसलिए देवता उसी घोड़े के बालक के, उसी घोड़ी के बालक के गर्दन को ले आए और भगवान नारायण के लगाया। जैसे ही मां ने पुष्पों की वर्षा करी, भगवान नारायण में प्राण आ गए। बल जगदियां जोता वाली माता तेरी। मां की इतनी कृपा कि भगवान नारायण स्वस्थ खड़े हो गए और भगवान ने हैग्रीव नाम का अवतार धारण किया, जिसकी गिनती 24 अवतारों में एक अवतारों में आती है। 24 में से एक अवतार भगवान नारायण का हैग्रीव अवतार है। भगवान के अब तक 23 अवतार हुए, 24वां कल्कि अवतार होगा। उन 23 में से एक अवतार हैग्रीव है। भगवान ने हैग्रीव अवतार लेकर और मां प्रंबा से शक्ति प्राप्त कर कर उस शक्ति से उस दैत्य का वध कर दिया। और जैसे ही दैत्य मारा गया, चारों तरफ से अंधकार मिट गया, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। हैग्रीव नाम का दैत्य मारा गया। इस प्रकार से मां प्रंबा ने भगवान नारायण पर 2 बार कृपा करी। अरे मां भक्तों पर ही नहीं, देवी देवताओं पर भी कृपा करती है। और उन देवी देवताओं पर ही नहीं, अपने भक्तों पर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से मां का नाम लेता है, मां को पुकारता है, मां उसी क्षण अपने भक्त की रक्षा करती है। क्योंकि वो शक्ति रूप से इस संसार के, इस ब्रह्मांड के कण कण में विराजती है। क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। चारों तरफ जो आप प्रकृति देख रहे हो, ये प्रकृति कोई और नहीं, ये मां जगत जननी मां प्रंबा है। ये प्रकृति कौन है? मां जगत जननी। तो इस प्रकार से मां अपने भक्तों पर, अपने सभी प्रकार के व्यक्तियों पर कृपा करती है जो उसकी शरण में आता है। इस प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भगवान श्री सुजी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कहने लगे, मां जगत जननी मां प्रंबा ही चारों तरफ व्यापती है। और मनुष्य ने सब विचारों का त्याग कर कर मां जगत जननी की शरण को ही ग्रहण करना चाहिए। कहना चाहिए कि मां मैं तेरा बालक हूं, मुझे अपने चरणों में स्थान दे, मेरे जन्म भर के पापों को नष्ट करके हे मां आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए, मैं हमेशा आपका नाम लेता रहूं, आपका भजन करता रहूं, तथा हर समय हर पल मेरी बुद्धि आपके चरणों में लगी रहे। इस प्रकार से मां जगत जननी मां प्रंबा के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए।
श्री सुत जी महाराज कहने लगे, हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, इस प्रकार से श्री भगवान श्री नारायण ने, ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की और माँ ने स्तुति से प्रसन्न होकर उस हैग्रीव नाम के दैत्य का भी वध करवा दिया। ब्रह्मांड में जितने भी दैत्य हुए, जितने भी दानव हुए, उन सब का वध करने का कारण पीछे माँ का हाथ ही था, माँ की कृपा ही थी। क्योंकि माँ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनके भक्तों पर, उनकी बनाए हुए सृष्टि पर, उनकी प्रकृति पर किसी प्रकार से भी कोई खतरा आ जाए। जैसे ही संकट आता है, माँ किसी ना किसी रूप में अपने बालकों की रक्षा करने, अपने भक्तों की रक्षा करने जरूर आती है। इस प्रकार से शब जनक जी ने व्यास जी के पुत्र को पास कर दिया कि ये तो निपुण है, ना इसमें काम है, ना क्रोध है, ना अहंकार है, ना लोभ है, ना लालच है, ना ईर्ष्या है। कहने लगे, हे पुत्र, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं तेरे चरणों में लोट पलोट हो जाऊं, अरे मैं तेरे चरणों को पकड़ लूं। महाराज जनक कहने लगे, ऐसे पावन पवित्र श्री सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज लौट कर आए और आज व्यास जी का सीना मानो चौड़ा हो गया हो कि मेरा पुत्र, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, आज श्री सुखदेव जी महाराज को श्री सुत जी महाराज ने सुंदर श्रीमद् देवी भागवत की कथा को कहना प्रारंभ किया। सबसे पहले माँ का पूजन करवाया, माँ के चरणों में सुंदर मंत्रों का जाप करवाया और फिर माँ जगत जननी का जयकारा लगाकर माँ की कथा को कहना प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े आनंद से इस कथा को सुना, श्रवण किया, इसका मनन किया कि माँ जगत जननी, माँ परम्बा ही सबको शक्ति आदि प्रदान करने वाली है, भक्ति प्रदान करने वाली है, मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसलिए जो जीव इस संसार सागर में आया है और जिसने माँ परम्बा जगत जननी की शरण को ग्रहण नहीं किया, उस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। ये श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। इस प्रकार से श्री व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को श्रीमद् देवी भागवत की कथा को श्रवण करवाया और बड़े आनंद से सुखदेव जी महाराज ने सभी श्लोकों को याद कर लिया और सुंदर समय आने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने भी अनेक प्रकार के व्यक्तियों को, ऋषि महात्माओं को इस कथा का रसास्वादन कराकर उनका उद्धार करवाया। इस प्रकार से नवरात्रि के प्रथम दिवस में मां शैलपुत्री की पूजा करें, दूसरे दिवस में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, नवरात्रि के तीसरे दिवस में मां चंद्रघंटा की पूजा करें। बताया गया नवरात्रों के चौथे दिवस में मां कुष्मांडा की पूजा करें। कुष्मांडा ऊर्जा का वह गोला जिससे समस्त ब्रह्मांड प्रकट हो गया। नवरात्रि के पांचवें दिवस में स्कंद माता का, भगवान श्री कार्तिकेय की मां का पूजन करें। नवरात्रि के पांचवें, इस प्रकार से पांचवें नवरात्रि में मां स्कंद माता का पूजा करके नवरात्रि के छठे दिवस में मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी की पूजा करने से कंवारी कन्याओं को सुंदर घर की प्राप्ति होती है। ब्रज गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी की पूजा की और हमारे वृंदावन में तो, हमारे ब्रिज में तो मां कात्यायनी का बड़ा ही शक्ति पीठ है, बड़ा सुंदर पीठ है। वहां ब्रिज की देवी मां कात्यायनी को माना जाता है, जिनकी पूजा सभी करते हैं। मां कात्यायनी की पूजा करने से हमें रिद्धियां तथा सिद्धियां प्राप्त होती है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं प्राप्त होती है, पूर्ण होती है तथा सुंदर ससुराल की प्राप्ति होती है। अगर किसी के घर में भी कंवारी कन्याएं हो और उनके विवाह में कोई अड़चने आ रही हो, सुंदर घर वर आदि ना मिल रहा हो, तो उन्होंने मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। मां कात्यायनी की पूजा करने से उन्हें सुंदर घर की वर की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो दिव्य
कात्यायनी नमः। इस प्रकार से माँ कात्यायनी के मूल मंत्रों का आप जाप करके अपनी कन्याओं के लिए सुंदर घर की प्राप्ति कर सकते हो। इस प्रकार से नवरात्रि के छठे दिवस में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और नवरात्रि के सप्तम दिवस में माँ कालरात्रि माँ काली की पूजा की जाती है, जिसने प्रकट होकर समस्त संसार में से अंधकार का नाश कर दिया, सभी पापियों का नाश कर दिया, दुष्टों का संहार कर दिया, जिनका नाम लेने मात्र से मनुष्य के मन का भय निकल जाता है, उनके सभी संकट टल जाते हैं, उनके सभी कष्ट टल जाते हैं और उनके निवारण मंत्र का जाप करने से मनुष्य की सभी अभिलाषाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस प्रकार से माँ के सप्तम दिवस में नवरात्रि के 7वें दिन में माँ कालरात्रि माँ काली की पूजा की जाती है। इस प्रकार से श्री सुजी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को ये देवी भागवत पुराण की बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। बोले जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जय कराओ शेरा वालिदा बोल साचे दरबार